10 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। संथाल में सीएम हेमंत सोरेन देंगे सौगात। धोती साड़ी योजना का करेंगे शुभारंभ। समारोह में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव रहेंगे मौजूद। जयनगर रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमले की आशंका। ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर सख्त चेकिंग चालू। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट। और कैमूर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। अवैध लकड़ी की गई बरामद। ट्रक में छुपाकर ले जा रहे थे अवैध लकड़ी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कई परियोजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। झारखंड सरकार के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव बासुकीनाथ धाम पहुंचकर चलिए तो खाता लेंगे। झारखंड सरकार के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव बासुकीनाथ धाम पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। दर्शन के बाद डॉक्टर उरांव दुमका के लिए रवाना हो गए। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका की धरती से सोना सोवरेन धोती साड़ी योजना का राज्य में शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत पूरे राज्य में गरीबों को महज 10-10 रुपए में धोती साड़ी का वितरण किया जाएगा। खाद्य और आपूर्ति विभाग की इस योजना के शुभारंभ होते ही पूरे राज्य में वितरण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। दुमका सहित विभिन्न जिलों में धोती साड़ी और लुंगी आवंटित की जाएंगी। पुलिस लाइन मैदान में भव्य कार्यक्रम के साथ इसकी शुरुआत होगी। समारोह में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से सोना सोवरेन धोती साड़ी योजना को शुरू करने जा रहे हैं। ये योजना पहली बार वर्ष 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुरू ही की थी। तभी से इस योजना की शुरुआत दुमका की धरती से हो गई थी। एक वर्ष बाद 2015 में रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने इसे बंद कर दिया था, लेकिन सत्ता बदलने के साथ ही हेमंत सोरेन फिर से इस योजना को लागू करने जा रहे हैं। सोना सोवरेन धोती साड़ी योजना के तहत गरीब बीपीएल परिवारों को एक साड़ी और एक लुंगी अथवा धोती अनुदान सिर्फ 10 रुपए में मिल जाएगी। आपको बताते चले एक बार फिर से हेमंत सोरेन इस योजना को शुरू करने जा रहे हैं। और जितने पंडा बाबा लोग हैं हमारे परिचित, सभी कुंदन जी हैं, लालू जी हैं, ये सब जितने हैं परिचित हमारे, इनके मिल करके मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और बाबा बासुकीनाथ से प्रार्थना है कि झारखंड को आगे बढ़ाएं, झारखंड की गरीबी को दूर करें। और हमारे साथी जितने भी हैं, कांग्रेस में हैं, जेएमएम में हैं, आरजेडी में हैं, जिनके बदौलत हमारी सरकार चल रही है। चलिए तो खाता लेंगे। पाकुड़ में एसपी पी जनार्दन की अध्यक्षता में जन सहयोग समिति का बैठक संपन्न हुई है। एसपी जनार्दन जनता से रूबरू हुए और लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना। सभी लोगों ने निसंकोच अपनी अपनी समस्याओं को रखा। समस्या का समाधान को लेकर के एसपी पी जनार्दन, एसडीपीओ नवनीत हेम्ब्रम, बीडीओ मनोज कुमार उपस्थित थे।
जनताओं की मुख्य समस्याओं में आधार कार्ड बनाने की समस्या। सभी लोगों ने एक स्वर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाकुड़िया के प्रभारी डॉक्टर नोवल कुमार के खिलाफ लापरवाही और मनमानी करने की शिकायतें की। और जन सहयोग समिति का मुख्य उद्देश्य जनता और पुलिस के बीच की दूरी को खत्म करना है। वहीं मौके पर उपस्थित मुखिया, ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधि और सैकड़ों बुद्धिजीवी मौजूद रहे। बोले कि हमको खाना चाहिए, हमको भूख लग रही है। जब एकदम छोटा है, जब होता है तब हमको भूख मिलाता है ना, जब नहीं होगा तो कुछ खिलाए। जन सहयोग समिति का गठन का मेन कारण ही यही है, आप लोग भी जान रहा है, जब तक समाज का सहयोग पुलिस को नहीं। पाकुड़ में एसपी हृदय पी जनार्दन की अध्यक्षता में जन सहयोग समिति की बैठक संपन्न हुई है। एचपी जनार्दन ने जनता से रूबरू होते हुए लोगों की समस्याओं को सुना है। सभी लोगों ने निसंकोच अपनी अपनी समस्याओं को रखा है। सबसे ज्यादा समस्या आधार कार्ड बनाने को लेकर के आई थी। सभी लोगों ने एक स्वर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाकुड़िया के प्रभारी डॉक्टर नोवल कुमार के खिलाफ लापरवाही और मनमानी करने की शिकायतें भी की हैं। और जन सहयोग समिति का मुख्य उद्देश्य जनता और पुलिस के बीच दूरी को खत्म करना है। वहीं मौके पर उपस्थित मुखिया, ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधियों और सैकड़ों बुद्धिजीवी इस मौके पर मौजूद रहे। पाकुड़िया थाना अंतर्गत जन सहयोग समिति का बैठक किया है। यहाँ पे पाकुड़िया थाना अंतर्गत का जो विभिन्न गांव पड़ता है, हर गांव से लोग आया हुआ था अपना समस्या बताने के लिए। और इन लोगों को पुलिस के प्रति एक अच्छा भावना रखते हुए पुलिस का सहयोग करने का रिक्वेस्ट किया गया। इन लोगों के द्वारा अपना कुछ समस्या भी बताया, SEO वीडियो भी आया हुआ था। इन लोगों का भी डिपार्टमेंट का कुछ समस्या आया, इनका निदान करने की कोशिश हम लोग यहाँ किया बेस्ट करेंगे। और बड़ा हो जाने के बाद आतंकी गतिविधियों को देखते हुए मधुबनी जिले के जयनगर रेलवे स्टेशन को आतंकवादी के द्वारा हमले की आशंका है। इसके मद्देनजर पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल थानाध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में SSB डॉग स्क्वाड और स्क्वाड टीम के सहयोग से ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जयनगर रेलवे स्टेशन भारत नेपाल सीमा क्षेत्र की वजह से आतंकी गतिविधियों की संभावना ज्यादा दिखती है। इसी वजह से रेल थाना, ASI, SSB के साथ अन्य पुलिसकर्मी सघन जांच कर रहे हैं। और स्टेशन परिसर के साथ साथ नेपाल का रेलवे स्टेशन जयनगर पर भी पैनी नजर बनाई जा रही है। सही समय पर जयनगर रेलवे स्टेशन पर आतंकवादी हमले की आशंका देखते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, पूरी तरीके से जांच की जा रही है। इसके साथ ही नेपाल का रेलवे स्टेशन जयनगर पर भी पैनी नजर बनाई गई है। आतंकी गतिविधियों को देखते हुए मधुबनी जिले के जयनगर रेलवे स्टेशन को आतंकवादी के द्वारा हमले की आशंका जताई जा रही है, जिसके मद्देनजर पुलिस अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस अपनी नजर बनाए है और हर जगह चेकिंग की जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से रेलवे स्टेशन पर जांच की जा रही है। हर एक गाड़ी की जांच यहां पर की जा रही है। इसमें सुरक्षा की दृष्टि से कुछ आसूचना के आधार पर जो हम लोग SSB GRP का मतलब संयुक्त जांच चला रहे हैं। कहाँ सब चेक इन किए सर? इसमें आने जाने वाली ट्रेन में सर्कुलेटिंग एरिया, नेपाली स्टेशन, सभी जगहों पर जहाँ पर भी कुछ मिले। सही समय पर दुमका में पैड विमेंस जो सखी मंडल से जुड़कर सैनिटरी पैड का निर्माण करके न केवल महिलाओं के स्वास्थ्य के
संवाहक बन रही हैं, बल्कि घर की दहलीज लांघ करके स्वावलंबन की राह पर कदम बढ़ा रही हैं। दुमका के बंदरजोड़ी मोहल्ला में एक कमरे में बैठी महिलाओं का ये समूह सहयोगी सखी मंडल की सदस्य हैं, जो स्त्री स्वाभिमान सैनिटरी पैड का निर्माण कर रही हैं। कल तक घर के अंदर चौका बर्तन करके समय व्यतीत करने वाली ये महिलाएं आज घर से बाहर निकलकर स्वावलंबन की राह पर कदम बढ़ा चुकी हैं। घरेलू कार्यों को निपटा करके महिलाएं एकत्रित होती हैं और सामूहिक रूप से स्वयं सैनिटरी पैड का निर्माण करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों को रास्ते में सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाए जाते हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति जागरूक करके इस संस्था का अहम उद्देश्य है। लेकिन दुमका की पैड वुमेन्स के लिए स्वावलंबन की ये राह इतनी आसान नहीं है। महिलाएं सैनिटरी पैड का निर्माण तो कर रही हैं, पर प्रतिस्पर्धा के दौर में बाजार में अपनी पहचान नहीं बना पा रही। महिलाएं जिला प्रशासन से बाजार मुहैया कराने की अपील कर रही हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में स्वावलंबी महिलाएं कहां तक अपनी यात्रा को तय कर पाती हैं। दुमका में पैड वुमेन्स जो सखी मंडल से जुड़कर सैनिटरी पैड का निर्माण करके न केवल महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए संवाहक बन रही हैं, बल्कि घर की दहलीज लांघकर स्वावलंबन की राह पर कदम भी बढ़ा रही हैं। दुमका के बंदरजोड़ी मोहल्ला में एक कमरे में बैठी महिलाओं का ये समूह सहयोगी सखी मंडल की सदस्य हैं, जो स्त्री स्वाभिमान सैनिटरी पैड का निर्माण कर रही हैं। कल तक घर के अंदर चौका बर्तन करने वाली ये महिलाएं आज घर से बाहर निकलकर स्वावलंबन की राह में कदम बढ़ा चुकी हैं। लेकिन अब इन महिलाओं को बाजार की ज़रूरत है, ताकि ये जो सैनिटरी पैड्स बना रही हैं उन्हें ये बेच पाएं। अब देखने वाली बात यही होगी कि स्वावलंबी महिलाएं कहां तक अपनी यात्रा को तय कर पाती हैं। ये हाथ सखी मंडल एनजीओ का नाम है, जहाँ पे हम लोग सैनिटरी पैड बनाने का काम शुरू किया। मतलब ये जब लगा तो हम लोग को सबसे पहले तो लगा कि ये जो भी लेडीज लोग जो लोग कम पढ़ी लिखी है, घर पे बैठी रहती है, कोई काम मार्केट में भी वो लोग के लिए नहीं है, क्योंकि एजुकेशन कंप्लीट नहीं है। तो बिना एजुकेशन का अभी तो कोई काम नहीं है। तो ये सैनिटरी पैड वो लोग आकर के बना रही है, प्लस महिला लोग को जागरूक कर रही है सैनिटरी पैड के बारे में कि आप लोग यूज़ कीजिए। जो लोग भी आप लोग का गाँव से या फिर और थोड़ा पंचायत से है जिनको नॉलेज नहीं है, वो लोग का बताने का प्रक्रिया मतलब काम भी चल रहा है। जो लोग की सेल्स में आपका महिला लोग ही हमारे हैं। वो भी दिखा दीजिए। पुलिस की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं कि क्राइम को कंट्रोल में किया जा रहा है, लेकिन ये पुलिस अपराधियों को बचा भी नहीं पा रही। जिस तरीके से आपको बताते चले, ये कहना गलत नहीं होगा कि जहां एक और क्राइम कंट्रोल करने का दावा करने वाली पुलिस अपराधियों के सामने लाचार और बेबस नजर आ रही है, जिसकी बानगी अब साफ तौर पर देखी जा सकती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां सुरक्षा में तैनात 6 पुलिसकर्मियों के बावजूद एक अपहरण का आरोपी बड़े आराम से फरार हो जाता है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की सुबह सिवान पुलिस की अभिरक्षा में पीएमसीएच में इलाजरत एक कैदी चकमा देकर के फरार हो जाता है। इस मामले में ड्यूटी पर तैनात रहे 6 सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही सामने आई है। मामले को लेकर के पीर बहोर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। छह पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हुए कैदी की पहचान छपरा निवासी सुधांशु राय के तौर पर हुई है। सुधांशु राय को सिवान पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद सिवान जिले की एक नाबालिग के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया था। अगस्त महीने में गिरफ्तार सुधांशु राय को पेट में दर्द के उपचार हेतु सिवान जेल प्रशासन द्वारा पीएमसीएच के टाटा वार्ड में भर्ती करवाया गया था। सुधांशु की निगरानी खातिर सिवान जिला बल के 6 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था, लेकिन पुलिस को चकमा देकर के 6 पुलिसकर्मियों को चकमा देकर के अपराधी फरार हो गया है।
ये कहना गलत नहीं होगा कि जहां एक और क्राइम कंट्रोल करने का दावा करने वाली पुलिस अपराधियों के सामने लाचार और बेबस नजर आ रही है, जिसकी बानगी अब साफ तौर पर देखी जा सकती है। एक अपराधी 6 पुलिसकर्मियों को चकमा देकर के फरार हो जाता है। पुलिस की लापरवाही साफ नजर आ रही है कि आखिरकार उस समय पुलिस क्या कर रही थी जब अपराधी वहां से फरार हुआ। 6 पुलिसकर्मियों को चकमा देकर के एक अपराधी फरार हो जाता है और पुलिस वहां पर हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। उत्पाद विभाग और कैमूर पुलिस मोहनिया के चेक पोस्ट के पास संयुक्त रूप से शराब की जांच कर रही थी। तभी यूपी की तरफ से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक को जैसे ही पुलिस ने रुकवाना चाहा, वह ओवरटेक करके बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए तेज रफ्तार से भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने पीछा करते हुए 30 किलोमीटर दूर से ट्रक को पकड़ लिया। वहीं चालक और सहचालक को हिरासत में ले लिया गया है। जब पुलिस ने ट्रक को देखा तो ट्रक में लकड़ियां भरी हुई थी, जिसमें महुआ की लकड़ी अवैध रूप से छुपाकर ले जाया जा रहा था। वहीं पुलिस ने सभी लकड़ियों को जब्त करके मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ट्रक में अवैध लकड़ी भरी हुई थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। उत्पाद विभाग और कैमूर पुलिस मोहनिया चेक पोस्ट के पास संयुक्त रूप से शराब की जांच कर रही थी। तभी यूपी की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक को पुलिस ने पकड़ लिया। इस ट्रक में अवैध लकड़ियां भरी हुई थी, महुआ की लकड़ी को छुपा करके ले जाया जा रहा था। एक बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को हाथ लगी है। जानकारी दिया है, लकड़ी पकड़ाया गया है। परिवार धारा 41-42 के तहत जब्ती 52। कोई कागजात नहीं दिखाई गई इसके द्वारा? जी दिखाया गया है। जब्त कर लिया जा रहा है इसको? जी जब्त कर लिया। अच्छा, किस चीज़ का लकड़ी है सर? सुल्तानपुर में बीती रात ग्रामीणों ने पुलिस के हेड कांस्टेबल पर हमला कर दिया। इस हमले में घायल कांस्टेबल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां कांस्टेबल की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं गंभीर हालत की वजह से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। आपको बताते चले कि पुलिस पर हमला करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सुल्तानपुर में बीती रात ग्रामीणों ने पुलिस के हेड कांस्टेबल पर हमला कर दिया है। इस हमले में घायल कांस्टेबल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां कांस्टेबल की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसकी वजह से गंभीर हालत में उसे लखनऊ रेफर कर दिया जाता है। आपको बताते चले कि पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना जयसिंहपुर के गांव तारनपट्टी में पीआरवी को एक सूचना प्राप्त हुई कि सरिता दुबे नामक औरत को उसके ससुरालीजन द्वारा जहर देकर मार दिया गया है। इस सूचना पर पीआरवी मौके पर पहुंची। सूचना प्राप्त होने के बाद से पीड़िता के मायके वाले भी पहुंचे हुए थे। पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी। इसी बीच में मायका और ससुराल पक्ष वाले लोगों ने कहा सुनी और बाद में मारपीट तथा पथराव आरंभ हुआ। पुलिस ने इसमें बचाने का प्रयास किया, लेकिन ससुराल पक्ष पुलिस पर भी आमादा हमला हो गए। औरंगाबाद जिले की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पंजाब नेशनल बैंक में लूट की योजना बना रहे 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2 देसी कट्टा, 2 पिस्टल और 16 जिंदा कारतूस, 1 खोखा और मोबाइल भी बरामद किया गया। गौरतलब है कि एसपी के निर्देश पर एक टीम गठित की गई। छापेमारी दल को निशाना बनाते हुए अपराधियों ने 2 राउंड फायरिंग करके अपराधियों ने भागने का प्रयास भी किया, मगर अपराधियों का दल वहां से भाग नहीं सका और पुलिस ने 6 अपराधियों को हथियार, गोली, आपत्तिजनक सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले कि गिरफ्तार पेशेवर अपराधी द्वारा कई आपराधिक घटना को अंजाम दिया जा चुका है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लूट की योजना बना रहे 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से
2 देसी कट्टा और काफी सामान बरामद किया गया है। जिला और औरंगाबाद जिला द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक बड़े गैंग का उद्भेदन हुआ है। इसमें मुख्य इनपुट 20 तारीख को थाना सलैया को मिली थी, जिसमें कि ग्राम पिलुआ में अपराधकर्मी राजेश कुमार द्वारा अपने 6 साथियों के साथ मिलकर एक बड़ी अपराध की योजना बनाते हुए उनको पकड़ा गया है। घटना की सूचना मिलने से पूर्व ही इन्होंने वरीय पदाधिकारी को सूचित किया था तथा हमारे निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व एसडीपीओ औरंगाबाद सदर कर रहे थे। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने काफी सजगता दिखाते हुए जिले के हर चौक चौराहे पर मास्क चेकिंग का अभियान लगाया है, जिसमें बिना मास्क पहने व्यक्ति को जुर्माना देने के उपरांत मास्क भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ उन्हें अलर्ट किया जा रहा है कि बिना मास्क के ना घूमे, क्योंकि कोरोना वायरस बीमारी अभी गई नहीं है। तो वहीं 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी को लेकर के लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। शहर शहर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और जो भी व्यक्ति बाजार में बिना मास्क के नजर आ रहा है, चालान काटा जा रहा है और साथ ही साथ उन्हें मास्क भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। और सभी से ये अपील की जा रही है कि बिना मास्क के बाहर ना निकलें, साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करें। फाइन लगा है सर, मास्क का ये फाइन लगा है सर, मधुबनी में सर। तो क्या आपको डर नहीं लगता है? इतने बड़ा महामारी है, कोरोना आया हुआ, उसके बाद भी डर नहीं लगता है जो मास्क नहीं पहनते हैं? सर लगा के आते हैं सर, और कुछ आज नहीं ना लगाए थे? आज नहीं लगाए थे सर। खबर मोतिहारी से है, जहां पर हवस के दरिंदे पड़ोसी ने 7 साल की बच्ची के साथ रेप कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। घटना मंगलवार रात की है, जहां पड़ोसी के यहां टीवी देखने गई लड़की को उसके पड़ोसी ने हवस का शिकार बनाया और उसकी हत्या कर दी। आरोपी 4 बच्चे का पिता बताया जा रहा है। घटना से गांव में सनसनी फैल गई और परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। अरे बनियान में लपटा हुआ था। उसका बाद में टीवी देखने गई पड़ोसिया में, टीवी देखते देखते उसका बाद में लाइट कट गया। जैसे पढ़े दिन जाते हैं टीवी देखने, लाइट कट गई। लाइट कटने के बाद में 7 बजे के करीब में लाइट कटा। उसका बाद में हम फिर पूछे उससे जाके से अभी नहीं आया घर में, तो बोलू ना चल गया। उसका बाद में देखने खोजने लगे हम लोग, सारे परिवार मिल के खोजने लगे, नहीं मिला। उसके बाद में अचानक गुआस पे जा रहे थे तो लाश टंगे हुए मिले हैं। मेरे बड़ा बाबू ने लाश बरामद किए और लाश को लेके हम लोग सदर हॉस्पिटल मोतिहारी के लिए पोस्टमार्टम कराने के लिए आए। अरे बनियान में लपटा हुआ था। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।